बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने आवाज बुलंद करके कहा था कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन खत्म किया क्योंकि उनको आगे से आश्वासन मिला कि भाई जो भी आपके फैसले हैं उनको एक एक करके पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, क्योंकि बृजभूषण पर जो आरोप लगाए थे कि इसने ये किया है, वह सुनकर पूरा देश दंग हो गया था। कईयों ने बृजभूषण का समर्थन किया तो काफ़ी हद तक लोगों ने महिला पहलवानों का समर्थन किया। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो मांग थी वह थी गिरफ्तारी की। लेकिन अभी देखा जाए तो जो रद्द करने की बात सामने आई कि WFI को रद्द करते हैं, संजय सिंह को हटाते हैं, ऐसी खबरें। इस पर भी साक्षी मलिक ने कहा कि क्या आपने कहीं लिखित में देखा कि संजय सिंह को हटाया जाता है या बृजभूषण के करीबियों को हटाया जाता है या उनके पूरे जो कहीं ना कहीं बैठक कमेटी है उसको हटाया जाता है, ऐसा कहीं लिखित में देखा? इस पर भी साक्षी मलिक ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हमें पहले भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन जब तक ये आश्वासन पूरे नहीं हो जाते, लिखित में नहीं दिखता, तब तक हम लगातार ऐसी ही आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमने धरना प्रदर्शन इस वजह से बंद किया था क्योंकि हमें लगा सरकार हमारी बातें सुनेगी। लेकिन WFI के जब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, बृजभूषण का करीबी जीत गया, तो हमें लगा कि भाई फिर से महिला पहलवानों के साथ जो पर्दे के पीछे होता था वह अब आगे होगा। तो सबसे बड़ी जो मांग थी वह गिरफ्तारी की थी, क्योंकि करीब 6-7 महिला पहलवानों ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात रखी थी। एक समय पर इनके खिलाफ पोक्सो एक्ट तक की बात थी जिसमें तुरंत ही गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन तब वह उससे बचते नजर आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कानूनी कार्यवाही चली, जो कानूनी शिकंजा बृजभूषण के खिलाफ कसा जाने लगा, ऐसा लग रहा था कि बृजभूषण फंस रही हैं, लेकिन लगातार बचते चले आए क्योंकि उनका मानना था कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान जिन तारीखों का मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं वहाँ पर उस तारीख को मौजूद ही नहीं था। तो बृजभूषण के पास अपनी अलग ही बातें हैं और महिला पहलवानों के पास अलग। लेकिन हकीकत में महिला पहलवानों की लड़ाई तो बृजभूषण के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी या किसी जाति समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ और सिर्फ निशाना बृजभूषण पर था, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ और हम चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं कुश्ती में जो बहू बेटियां बड़ी मुश्किल से किसी की बेटियां आगे आती हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा पहलवानों ने आरोप लगाए थे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस मुद्दे से भटकाया जा रहा है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।